एक और बड़ी जानकारी, आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। भावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला हुआ है। जैश का सरगना है आतंकी मसूद अजहर, जिसको जानकारी मिलते के साथ ही कि 14 लोगों को उसके परिवार के मारा गया है। ये वो जगह आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया था, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां पर हमला किया गया, टारगेट किया गया। 14 लोग आतंकी मसूद अजहर के परिवार के मारे गए हैं। उसके बाद मसूद अजहर का कहना है कि काश मैं भी मर जाता। जिन लोगों की मौत हुई है उनको जहन्नुम मिली है। यानी आप समझिए डर किस तरीके से है पाकिस्तान में, उन आतंकियों में जिनको पाकिस्तान ने पाला कि भारत में आतंक फैलाएं। आज उनमें इतना ज्यादा डर है कि वो खुद अपनी मौत की दुआ मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि काश मैं भी मर जाता। 14 लोगों के परिवार के मारे जाने के बाद ये तस्वीर आपको बहावलपुर के जैश के मुख्यालय की दिखा रही हूं, जिस जगह पर मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर बहावलपुर की। ये वो जगह है, पूरी इमारत गुंबद से सजी हुई, शीशे की इमारत, और वहीं पर हमला किया गया। 2 तस्वीरें भी सामने आई पहले और बाद की कि कैसे नस्तनाबूद हो गया है पूरा मरकज सुभान अल्लाह। तो मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये इमेज आई है जरूर सैटेलाइट से, लेकिन ये ओरिजिनल तस्वीरें भी हमारे पास हैं। पहले की तस्वीर की किस तरह से कांच से, शीशे से जड़ी हुई थी ये जगह, लेकिन जब भारत ने हमला किया तो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। और यहीं पर 14 लोग मसूद अजहर के परिवार के थे जिनकी मौत हुई है, और उनकी मौत की जानकारी मसूद अजहर को मिली तो ये भी खबर सामने आई कि शाम 4 बजे उनके जनाजे में शामिल होने के लिए भी मसूद अजहर जाएगा। डर पाकिस्तान के लोगों में ही नहीं, पाकिस्तान की सेना में नहीं, बल्कि उन आतंकियों में भी है जिन्होंने पहलगाम में घुसकर कायरतापूर्ण हरकत की और कायरता से पर्यटकों को और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, भारत के हमले में मारा गया आतंकी याकूब मुगल। ये एक-एक करके जानकारी आ रही है। बिलाल आतंकी कैंप में मारा गया है याकूब। बिलाल इलाके में आतंकी याकूब का जनाजा निकाला गया। जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के अधिकारी देखे गए हैं। तो जब ये जनाजे उठ रहे हैं उस समय पाकिस्तानी जो पुलिस अधिकारी हैं, पाकिस्तानी आर्मी है, वो इन्हें विदाई देने के लिए पहुंची हुई है। तो आतंकियों से प्रेम कितना मजबूत है पाकिस्तान की आर्मी का, वो आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे बदला लिया गया, कैसे इन इलाकों को ढेर किया गया, और अब जब जनाजे निकल रहे हैं यानी कि अपने अंजाम तक ये आतंकी पहुंच चुके हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस के अफसर यहां पर भी उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये साठगांठ है पाकिस्तानी आर्मी की और आतंकियों की। ये मिली भगत है जिसका खुलासा कई बार हुआ, और एक बार फिर से ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी यहां खुलकर आतंकवादियों का साथ देती है, उन्हें पालती है, पोसती है, और उन्हें पूरी तरीके से शील्ड देती है, उन्हें पनाह देती है और उन्हें महफूज रखती है। ये सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी की ओर से ही किया जाता है, क्योंकि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के जो पुलिस के अधिकारी हैं और इसी के साथ में पाकिस्तानी आर्मी यहां पर नजर आती है। तो भारत ने बदला ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी तरह से बेनकाब होता हुआ यहां नजर आया है। लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको हम इस मैप के जरिए समझा देते हैं कि कैसे कहां-कहां अटैक यहां किया गया है। पाकिस्तान यानी कि बहावलपुर में सबसे पहला जो अटैक होता है, मरकज सुभान अल्लाह में ये अटैक किया जाता है। पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, 9 इलाकों में हमले किए गए हैं। मुदरके की बात करें, यहाँ मरकज तैयबा, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र है जिस पर हमला किया जाता है। टारगेटेड वार है ये, और ये ध्वस्त हो जाता है। इसी के साथ सवाई नाला मुजफ्फराबाद में तीसरा अटैक होता है। 9 जगहों पर पिन पॉइंट अटैक किए गए हैं। इसी के साथ मुजफ्फराबाद हमने आपको बताया कि सैयदा बिलाल कैंप पर भी अटैक किया जाता है। और ये जो तस्वीरें आप यहाँ टारगेटेड देख पा रहे हैं, ये सेना की ओर से ही जारी की गई है और बताया गया है कि कैसे ये हमला हुआ। कोटली की बात करते हैं, कोटली में गुलपुर कैंप को इसी तरीके से उड़ाया गया, जहां पर कितने आतंकी होंगे इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। भिंबर की अगर बात करें तो बरनाला कैंप को टारगेट किया गया, और टारगेट करने के बाद में सीधा अटैक किया गया इस कैंप पर, जहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी पर आपको दिखाते हैं कैसे भारत की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है इस रिपोर्ट के जरिए। टारगेट 1 तबाह, टारगेट 2 तबाह, टारगेट 3 तबाह, टारगेट 4 तबाह, टारगेट 5 तबाह,
टारगेट 6 तबाह। टारगेट 7 तबाह। टारगेट 8 तबाह। टारगेट 9 तबाह। तबाह की ये ज्वालामुखी तस्वीरें हैं आतंक के पनागाह की, जहां आतंक की नापाक साजिशें रची गई थी। टेरर के 9 टारगेट को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। एक एक तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे आतंक के साथ साथ उसकी सोच को भी राख राख कर दिया गया। टारगेट नंबर 1 बहावलपुर। ये जेईएम का हेडक्वार्टर था। 100 किलोमीटर दूरी थी। यहीं पर पुलवामा की साजिश रची गई। टारगेट नंबर 2 मुरीद के पाकिस्तान। ये लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। 30 किलोमीटर दूर है। ये 26/11 के आतंकियों का लॉन्च पैड बना था। सरजाल कैंप पाकिस्तान। ये जेईएम का ठिकाना है। 8 किलोमीटर दूर है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों का अड्डा रहा है। महमूना कैंप पाकिस्तान। ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है। 15 किलोमीटर दूर है। हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है और ट्रेनिंग कैंप है। पाकिस्तान पर इस स्ट्राइक के बाद से हड़कंप मच गया। सेना के अधिकारी से लेकर स्थानीय सब कबूल कर रहे हैं कि स्ट्राइक हुई है। पीएम मोदी ने आतंक के सरपरस्तों को पहले ही चेताया था। इस बार एक्शन कल्पना से परे होगा, जो कि हो चुका है। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। आतंक के अंत के लिए टारगेट पीओके के अंदर भी बनाया गया। टारगेट नंबर 5 गुलपुर। यह आतंकी लॉन्च पैड था। 35 किलोमीटर दूर था। पुंछ हमला और जून 2024 के हमले की साजिश यहीं रची गई। सवाई पीओके। ये लश्कर तैयबा का आतंकी कैंप है। यहीं से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम तीनों हमले की साजिशें रची गई। बिलाल कैंप पीओके। ये जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है। यहां फिदाइन हमले के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। टारगेट नंबर 8 कोटली कैंप पीओके। ये लश्कर तैयबा का बमर्स ट्रेनिंग सेंटर था। हाई इंटेंसिटी बमर्स और 50 से ज्यादा आतंकी के होने की खबर थी। टारगेट नंबर 2 बरनाला कैंप। ये आतंकी लॉन्च पैड था। ये आतंकी घुसपैठ का प्रमुख केंद्र था। ये था आतंक के खिलाफ भारत का सर्जिकल स्टेटमेंट, जो पाकिस्तान के लिए हर कल्पना से परे था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।